चाय के प्यालों के पास शमशान घाट की हवाएं रेंग रही थी और तीन दोस्त नीप, पोटला, बीरू और काली शमशान के किनारे बैठकर चाय का आनंद ले रहे थे। यार, आज की चाय तो बड़ी मजेदार है, क्या कह रहे हो तुम? नीप ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। बिल्कुल सही कहा दोस्त, पोटला बीरू ने चाय का प्याला उठाते हुए कहा। लेकिन आज मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है नहीं? काली ने एक नजर शमशान की ओर डाली जहां एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी छांव में एक अजीब सी हलचल थी। क्या गड़बड़ है काली? तुम फिर से डर गए क्या? नीप ने हंसी में पूछा। नहीं यार, पर कुछ तो है। देखो वो पेड़, वहां कुछ तो हो रहा है, काली ने चश्मा चमकते हुए कहा। फिर अचानक से एक तेज सी आवाज आई। अरे बाप रे, क्या ये सचमुच हो रहा है? सभी चौंक गए और शमशान की ओर दौड़ पड़े। वहां एक अजीब सी धुआं उड़ रही थी और अचानक एक भूतिया आकृति सामने आई। सब लोग हड़बड़ी में एक दूसरे को देखने लगे। ये क्या था? कोई भूत था या फिर कोई और चीज थी? अरे भाई, ये तो क्या है? पोटला बीरू बुरी तरह से घबराया हुआ बोला। डरो मत, ये कुछ नहीं है, बस एक पुराने शमशान की यंत्रणा है, काली ने कहा। लेकिन उसकी आवाज में भी डर था। अचानक से एक और आवाज आई। तुम लोग जो सोच रहे हो वह बिल्कुल गलत है। ये आवाज एक लड़की की थी। काली, नीप और पोटला बीरू तीनों चौंक गए। सामने एक खूबसूरत परी प्रकट हुई जो चमकते हुए वस्त्रों में लिपटी हुई थी। उसकी आंखें नीली और चमकदार थी और उसके बाल हवा में लहराते थे। तुम कौन हो? नीप ने घबराहट में पूछा। मैं एक जादूगरनी हूं और मैं आपको कुछ खास चीज बताने आई हूं, परी ने कहा। यह शमशान, यह पेड़ और यह भूत सब कुछ एक जादू का हिस्सा है, लेकिन यह जादू यह खतरनाक हो सकता है। क्या क्या तुम हमें यहां से बचा सकती हो? पोटला बीरू ने पूछा। उसकी आंखों में डर था। तुम लोगों को बचाने का एक तरीका है, लेकिन तुम्हें बहुत ध्यान से काम करना होगा। शमशान के अंदर एक ऐसी शक्ति छिपी हुई है जिसे यदि तुमने गलत तरीके से छेड़ा तो तुम्हारी जान भी जा सकती है, परी ने कहा। अरे ये तो बहुत डरावना हो गया है, काली ने घबराते हुए पूछा। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। सबसे पहले तुम्हें इस शमशान के बीच में जो पुराना पीपल का पेड़ है उसके नीचे जाकर एक विशेष ताबीज ढूंढना होगा। क्या ताबीज? नीप ने चौंकते हुए पूछा। वह ताबीज शमशान की शक्ति को नियंत्रित करता है। उसे अगर तुम सही जगह पर रखते हो तो सब कुछ सामान्य हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना, रास्ते में तुम्हें कई भूत प्रेत मिल सकते हैं, परी ने जवाब दिया। अब तीनों दोस्त एक नई चुनौती के लिए तैयार हो गए। जैसे ही वे पीपल के पेड़ की ओर बढ़े, उनकी सांसें थम सी गई। घना अंधेरा और अचानक से एक भूतिया आवाज सुनाई दी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? हम तो बस ताबीज ढूंढने आए हैं, काली ने डरते हुए कहा। ताबीज? तुम लोग नहीं जानते कि तुम्हारी जान खतरे में है? भूत की आवाज और भी तेज हो गई, लेकिन परी ने आगे बढ़ते हुए अपने हाथ में एक चमकते हुए ताबीज को दिखाया। ये लो, ये ताबीज तुम्हारे लिए है। अब तुम लोग इसे उस पेड़ के नीचे रख दो। जैसे ही ताबीज पेड़ के नीचे रखा गया, शमशान में एक तेज चमक आ गई और सभी भूत प्रेत शांत हो गए। पेड़ के नीचे से एक खजाना उभरा जिसमें सोने चांदी के सिक्के थे। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, पोटला बीरू खुशी से बोला। लेकिन फिर परी ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना, यह खजाना तुम्हारे लिए नहीं है, यह केवल तुम्हारी सुरक्षा के लिए था। अब तुम्हें इसे लौटाना होगा। सभी दोस्तों ने वह खजाना वापस उसी जगह रख दिया और शमशान की शांति फिर से बहाल हो गई। धन्यवाद परी, नीप ने कहा। तुम लोग सच्चे दोस्त हो और यही तुम्हारी ताकत है, परी ने मुस्कुराते हुए कहा। अब मैं जाती हूं, तुम्हारी मदद करने का समय खत्म हो गया है। तीनों दोस्त वहां से सुरक्षित बाहर निकल आए और फिर से अपनी चाय की दुकान पर लौट आए। आज की चाय तो बहुत मजेदार थी ना? काली ने कहा। बिल्कुल, पोटला बीरू और नीप ने एक साथ कहा। लेकिन अगली बार शमशान में नहीं जाएंगे। क्या तुमने वो देखा? वह ताबीज, वह परी और वह खजाना, नीप ने कहा। अरे हाँ, ये सचमुच था। अच्छा हुआ कि हम बच गए, काली ने हंसी में कहा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।